हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स अक्सर अनबिलीवेबल होते हैं, और उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय होता है एम्पायर्स का राइज और उनका फॉल। एम्परर्स जो कभी उत्तर के दुर्गम शिखरों से दक्षिण के अथाह सागरों तक और पूर्व के सूर्योदय से पश्चिम में डूबते सूरज तक शासन करते थे, जिनके शब्द ही कानून थे और जिनका प्रेजेंस ही डिवाइन, पर समय के प्रवाह में सबसे महान नाम भी मौन हो जाते हैं। स्मृतियां धुंधली पड़ जाती हैं, किंवदंतियां फीकी पड़ जाती हैं और वे रूलर्स यादों से भी मिट जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था अशोक, जो वॉरियर, कॉन्करर, और वो था जिसने भारत के इतिहास में सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन किया, जब तक कि एक जिज्ञासु विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पुनः जीवित नहीं कर दिया। और फिर पत्थर भी बोल उठे। वे बोले एक कहानी पावर की, पश्चाताप की, परिवर्तन की, उस राजा की कहानी जिसने विजय से शांति का रुख किया। अशोक दी ग्रेट, जो समय की धूल में खो गया था, लेकिन अब अपने समय के पत्थरों में भी अमर हो गया। भारत की पवित्र नदियों के तट पर अनादि काल से खड़े हैं वे पत्थरों के सीढ़ीदार घाट, जहां आस्था का मिलन होता है अनंत प्रवाह से। ये घाट केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि जीवित रंगमंच है भक्ति के। सूर्योदय की प्रार्थनाओं से लेकर अंतिम संस्कार तक, मंत्रों की गूंज से लेकर जल के प्रवाह तक, यही जीवन और मृत्यु, अतीत और वर्तमान सभी एकत्रित होकर मिल जाते हैं। इन आध्यात्मिक स्थलों में एक घाट विशेष पहचान रखता है, हुगली नदी के तट पर स्थित प्रिंसेप घाट, जिसका नाम पड़ा एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स प्रिंसेप के नाम पर। यह शांत घाट एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता है जिसने भारतीय प्राचीनता की आत्मा को पुनः समझने का मार्ग प्रशस्त किया। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज विद्वान, एक्सपर्ट इन साइंस, आर्ट, पॉलीमैथ और डेडिकेटेड टू द डिसिफरमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स। परंतु उनका सबसे महान कार्य था डिसिफरमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वो प्राचीन लिपि जो समय के गर्भ में विलुप्त मानी जाती थी। यही खोज थी जिसने अशोक की भूली हुई विरासत उजागर की। उनके शिलालेख जो 1000 वर्षों तक मौन रहे, प्रिंसेप की खोज के बाद फिर से बोलने लगे। भारत के इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय। सम्राट अशोक महान की गाथा। अशोक मौर्य साम्राज्य का वो अप्रतिम सम्राट, जिसका राज्य गंगा के तटों से लेकर अफगानिस्तान की ऊंची पर्वतीय धरती तक फैला था। 2000 वर्ष पूर्व उसका नाम महलों, रणभूमियों और विहारों में गूंजता था। पहले अपनी विजयों के लिए ख्यात और बाद में करुणा और धर्म के प्रतीक, अशोक एक योद्धा राजा से बौद्ध दर्शन का आलोक स्तंभ बन गया। उसकी विरासत किसी मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं, बल्कि शिलाओं और स्तंभों पर अंकित थी। भव्य स्तंभों, विशाल शिलाओं और मंदिरों की दीवारों पर उसके शासन, उसकी करुणा और कलिंग युद्ध के बाद उसका पश्चाताप, धर्म के प्रति उसकी अटूट आस्था के साथ दर्ज था। परंतु एक कठिनाई थी। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, वो लिपि जो 5वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते भुला दी गई। सदियों तक ये पत्थर मौन खड़े रहे। अशोक की वाणी, जो कभी विल ऑफ एम्परर थी, एक साइलेंट पजल बनकर रह गई। फिर आया निर्णायक मोड़। एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। उसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। जेम्स प्रिंसेप का जन्म 1799 में इंग्लैंड में हुआ। वो इंडिगो व्यापारी जॉन प्रिंसेप का पुत्र था। वह एक पॉलीमैथ,
वैज्ञानिक, धातुकर्मी, पुरातत्ववेत्ता और मुद्रा शास्त्री बना। उसने ऐसे अनेक इन्वेंशंस किए जो अपने समय से आगे थे। सूक्ष्म तोलने की तराजू, गुब्बारों के गैस मिश्रण, भाप से चलने वाला पंखा। 1820 के दशक में वो भारत आया और कोलकाता टकसाल में सीए मास्टर की भूमिका निभाने लगा और 2 एंड सिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कोलकाता शहर उसका नया घर बन गया। टकसाल और एशियाटिक सोसाइटी में उसकी भूमिका ने उसे अनमोल सिक्कों और लिपियों तक पहुंच दिलाई। उसकी रुचि केवल ब्राह्मी तक सीमित नहीं रही। उसने खरोष्ठी लिपि को भी पढ़ा, जिसका प्रयोग भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में होता था। यूनानी और खरोष्ठी में लिखे द्विभाषी सिक्कों ने इस कार्य में उसकी मदद की, लेकिन लगभग 2 दशकों की अथक मेहनत के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लगातार सिरदर्द ने उसे घेर लिया। वो इलाज की उम्मीद में इंग्लैंड लौटा, परंतु बीमारी बढ़ती गई। सन 1840 में मात्र 41 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। उसकी स्मृति में कोलकाता के नागरिकों ने हुगली नदी के तट पर एक भव्य स्मारक बनाया, प्रिंसप घाट। उसका सिक्कों का संग्रह आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। संक्षेप में, जेम्स प्रिंसप एक असाधारण प्रतिभा और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। उसके योगदान विज्ञान, पुरातत्व, मुद्राशास्त्र और इतिहास की दुनिया में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उसकी अल्पायु ने उसकी यात्रा को अधूरा कर दिया, लेकिन उसकी खोजों और उपलब्धियों के माध्यम से उसकी विरासत आज भी जीवित है। उसका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि ज्ञान की सीमाओं को लांघने का साहस करने वाले वास्तव में अमर हो जाते हैं।